कहते हैं मुल्क चल रहा है, आप लोग सुन्नी वहाबी की बात करते हैं। कभी आपने गौर किया आज अगर फिलिस्तीन जल रहा है तो किसकी वजह से? मुसलमान तबाह हो रहे हैं। कभी आपने तारीख पढ़ी कि गाजा के बच्चे अगर यतीम हो रहे हैं तो किसकी वजह से? आपने तारीख पढ़ी कि फिलिस्तीन पर आज जो आग की बारिश हो रही है इसमें किरदार किसका है? आप तारीख उठाइए, किताब पढ़िए, नेट पर जाकर के सारी तफसीलात मालूम कीजिए। आप उठाइए तारीख नजदो हिजाज तो आपको पता चलेगा कि आखिर आज फिलिस्तीन अगर चल रहा है तो यह किसकी नहुसतों का नतीजा है। तारीख की बात आ गई है तो सुन लीजिए, और आप दुआ करें तो सुन्नी जबान से दुआ करें, इसलिए कि वहां भी जबान सिर्फ जबान बोलती है, उनका दिल सियाह होता है। फिलिस्तीन के लिए वो मुर्दा दिल है। पढ़िए तारीख तो आपको मालूम होगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं हालात ऐसे नहीं, हालात वैसे नहीं है। क्या मक्के मुकर्रमा में जो इब्तिदाई दौर के हालात थे आज उससे खराब दौर आ गया है, उससे बुरा दौर आ गया है? क्या उससे ज्यादा मुश्किल में आप पड़े हैं? आप कुरान पढ़िए तो आपको मालूम होगा मुश्किलात का दौर कैसा था, परेशानियों और आजमाइशों का अहद कैसा था, किस माहौल में सहाबा ने ईमान की हिफाजत करके हम तक रसूल पाक की हदीसों को पहुंचाया है। आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सहाबा ने कितनी मुश्किलात सह करके रसूल पाक का दीन हम तक मुंतकिल किया है। हम में कौन है कि जो इस्लाम के लिए काना हो गया हो? हम में कौन है कि जिसकी आंख निकाली गई हो इस्लाम के लिए? यहाँ कौन ऐसा बैठा है कि जिसका हाथ काटा गया हो इस्लाम के लिए? आप में कौन है जिसका पैर एक कटा हुआ हो इस्लाम के लिए? मगर सहाबे किराम की सीरत पढ़िए, हसीनो जमील थे जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, मगर जब रसूल पाक पर अपने आप को फिदा किया, कलमे तैयबा पढ़ा तो अपने हुस्न की हिफाजत नहीं की, रसूल पाक के दीन की हिफाजत की। और उस हिफाजत में किसी की आंख गई, किसी का कान गया, किसी की नाक गई, किसी का खूबसूरत रुखसार गया, किसी का होंठ गया, किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया। सहाबा की जिंदगी पढ़िए तो आपको पता चलेगा। मगर उसके बावजूद वो यही कहते थे हर दफा हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह आप कह दे कि ये हमारा है। आप कहते हो हालात खराब हो गए। ये हालात खराब किसने किया? किसने आज ये दिन देखा है? जिस वक्त बर्तानिया ने, बात दूसरी तरफ जा रही है मगर सुन लीजिए, जिस वक्त बर्तानिया ने यह प्लान बनाया कि फिलिस्तीन में इजरायली हुकूमत का कयाम अमल में आना चाहिए, उस वक्त उसने एक डेलीगेट तैयार किया, एक वफ्द बनाया और वो वफ्द पूरी दुनिया में भेजा गया। तारीख पढ़िए, सन 1948 में हिंदुस्तान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे। वो मुसलमान थे? मोमिन थे? नहीं। कलमा पढ़ने वाले थे? नहीं। शिया सुन्नी राफजी थे? नहीं। एक गैर मुस्लिम थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। वो डेलीगेट बर्तानिया का भेजा हुआ हिंदुस्तान आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस वक्त ने कहा कि आप इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लीजिए। बर्तानिया ने यह पैगाम भेजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आप हमारे मुल्क में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आप हमारे मुल्क में रहिए, हम आपका एहतराम करते हैं। लेकिन याद रखिए, हमने तारीख पढ़ी है, हमको यह मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का नहीं है। इजराइल मुल्क को हम नहीं तस्लीम कर सकते, वो यहूदियों का नहीं है, अरबों का है। फिलिस्तीन अरबों का है, उस पे अरबों का हक है, यहूदियों का कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं मान सकते। और वो डेलीगेट यहां से वापस चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर नरसिम्हा राव के जमाने तक इजराइल को हिंदुस्तान ने मुल्क नहीं तस्लीम किया। मुल्क तस्लीम होने के बाद उस मुल्क का अम्बेसडर आता है, अम्बेसी खुलती है, दफ्तर खुलता है। हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, इस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर न तो इजराइल का कोई अम्बेसडर, न उसकी कोई अम्बेसी, न उसका कोई दफ्तर, न उसका कोई क्लर्क और मुंशी हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिल सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस डेलीगेट को वापस कर दिया कि जाइए, हम इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते, फिलिस्तीन अरबों का है, आपका कोई हक नहीं। लेकिन तारीख उठा के देखिए, जब यही डेलीगेट सऊदिया गया, आले सऊद के पास गया, वहाबियों के पास गया, तो आले सऊद ने 3 सतर में लिख करके दिया कि बर्तानिया फिलिस्तीन चाहे यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, आले सऊद सुबह कयामत तक बर्तानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकता है। दिल के फफोले जल गए, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आज जो फिलिस्तीन की हालत है, बच्चों को जो यतीम किया जा रहा है, बम बरसा करके औरतों को जो बेवा किया जा रहा है, ये शाह फैसल, आले सऊद और आज तक कर उन अय्याश हुक्मरानों की नाजायज हरकतों का नतीजा है, जिसकी वजह से अहले इस्लाम पूरी दुनिया में इस वक्त कर्बो इस्तिराब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते। आप कहते हैं उनकी मुखालफत न की जाए,
جو قوم کا غدار ہو، جو ملک کا غدار ہو، جو ملت کا غدار ہو، جو رسول پاک کا غدار ہو، ہم کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بہت ہی واضح لفظوں میں فرمایا، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بڑے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں۔ اور میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ ہم نے کسی عالم اور آج کے کسی سیاسی رہنما یا کسی حکمراں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر ہم نے وفاداری کا دم بھرا ہے تو آج کے کسی حکمراں کا نہیں، بلکہ رسول پاک کی وفاداری کا دم بھرا ہے۔ رسول پاک کی وفاداری جس کے اندر ہوگی، ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سنیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔